नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं पेनिस इम्प्लांट के बारे में। पेनिस इम्प्लांट में भी पेशेंट्स का जो क्वेश्चन रहता है कि मेरे लिए किस साइज का पेनिस इम्प्लांट बेहतर रहेगा। जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो इम्प्लांट यूज किया जाता है शाह इंडियन पेनाइल इम्प्लांट होता है। 95% लोगों में यही इम्प्लांट डलता है, लेकिन इसमें बेसिकली 4 साइज या 5 साइज आते हैं, जिसको WH से हम लोग डिनोट करते हैं। WH मतलब विद हिंज। तो इसमें WH9, WH11, 13 और 15 इस तरह से 4 होते हैं। एक और 5वां होता है जिसको OH मतलब जिसमें हिंज नहीं होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं हमें अधिक से अधिक बड़ा चाहिए, अधिक से अधिक मोटा चाहिए। तो आप जब ये सब समझेंगे कि किस तरह से इम्प्लांट में किस तरह से नंबरिंग होती है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हम आपके हाथ में नहीं रहता है, ना हमारे हाथ में रहता है। आपका पेनिस का साइज क्या है, उसका गर्थ क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट सुटेबल है, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल होगी वो हम उस इम्प्लांट के द्वारा देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई कम भी दे सकता है, ज़्यादा दे सकता है। जो मैक्सिमम पॉसिबल होती है वो दी ही जाती है। आप चाहे बोले चाहे ना बोले, अधिक से अधिक लेंथ, अधिक से अधिक गर्थ आपको दी जाती है। तो पेशेंट की चॉइस के हिसाब से नहीं होता कि मुझे WH15 डलवाना है, WH13 डलवाना है। वहाँ पर उतना जगह होना चाहिए, उतना डलता है। अब जो इंडियन शाह इम्प्लांट में बहुत सारे फायदे हैं। उसमें एक उसका जो फायदा रहता है कि उसमें पीछे टिप एक्सटेंडर रहता है, मतलब जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट रहता है जो अंदर जाता है, उसमें अलग साइज के एक्सटेंडर रहते हैं, मतलब 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग फिट करके उसकी लेंथ को और बढ़ा सकते हैं। तो यदि सपोज हमने WH11 यूज़ करा है तो उसकी भी लेंथ बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि लेंथ ज़्यादा होती है 13 या 15 में ही। अगर WH11 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी लेंथ को हम लोग एक्सटेंडर लगा के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंडर वाला जो हिस्सा है वो अंदर जाता है। तो कई बार यदि जो अंदर का पार्ट है पेनिस का, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर रहता है, वो यदि लेंथ ज़्यादा है तो हमें एक्सटेंडर यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज यदि स्ट्रेच पेनिस लेंथ ही ज़्यादा है, किसी कोई बोलेगा कि पेशेंट अगर पेनिस का लेंथ ज़्यादा है तो आप बड़ा इम्प्लांट यूज़ कर लो, लेकिन अगर सपोज स्ट्रेच पेनिस लेंथ कम है और अंदर का पार्ट ज़्यादा है तो हमें एक्सटेंडर यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज पेनिस का लेंथ को हम लोग नापते हैं, उसके लिए जो तरीका रहता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेच्ड पेनिस लेंथ, मतलब पेनिस को खींच के हम लोग नापते हैं, जिससे जो कि इरेक्शन में जो लेंथ होती है मैक्सिमम होती है वो रहती है। तो उसको हम लोग प्यूबिक बोन जो होती है वहाँ पर जहाँ बेस पे फील होती है हार्ड उसके अपर पार्ट में पेनिस के, वहाँ से लेके मिड ग्लांस तक हम लोग जहाँ पे इम्प्लांट का बाहरी हिस्सा है वो डालना चाहते हैं, वो उसको नापते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो अब सपोज मान लीजिए कि जो पेनिस को स्ट्रेच करके हमने नापा, उसकी लेंथ आई है 9 सेंटीमीटर, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे WH9 वाला। अगर उसकी लेंथ आई है 11 सेंटीमीटर तो हम लोग यूज़ करेंगे WH11। अब लेंथ इससे कम और ज़्यादा होती है तो क्या करना है वो हम देखते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, जैसे सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है WH9 वाला इम्प्लांट है। अब पेनिस का लेंथ मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, हमने WH9 वाला इम्प्लांट डाला, तो आप इसमें देख रहे हैं स्टिफ जोन लिखा हुआ है। तो स्टिफ जोन मतलब कि जो हार्ड पार्ट रहता है उसके ऊपर जो रहता है वो हिंज वाला पार्ट रहता है। हिंज वाला मतलब रिलेटिवली सॉफ्ट रहता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, मतलब उसको हम फ्लेक्स कर पाते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पेनिस को। तो जो हिंज मूवमेंट भी ज़रूरी है ताकि उसको आसानी से हाइड कर सकें, छुपा सकें। तो अगर अपन ने 9 सेंटीमीटर वाला पेनिस का लेंथ है, स्ट्रेच पेनिस लेंथ, उसमें हमने ये WH9 डाला, तो आप देख रहे हैं स्टिफ वाला पार्ट 6 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद 3 सेंटीमीटर जो रहेगा हिंज रहेगा, मतलब कि प्यूबिक बोन के बाहर 3 सेंटीमीटर का सेगमेंट हमारे पास रहेगा जो कि हिंज की तरह एक्ट करेगा, जो कि आपको रिलेटिवली सॉफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से आप उसको मोड़ सकते हैं। उसी तरह से अगर 11 सेंटीमीटर का स्ट्रेच पेनिस लेंथ, आप सेकंड वाला फोटो देखेंगे, उसमें WH11 हमने डाला, तो जो स्टिफ पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर रहेगा, उसके बाद बचा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 11 सेंटीमीटर है पेनिस की, तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर हमें हिंज मिलेगी। तो ये जो 3 सेंटीमीटर का हिंज है ये हम मोस्टली चाहते हैं इतना मिले। अब पेशेंट का अगर पेनिस का साइज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो आप उसमें 10 सेंटीमीटर वाले में हम लोग 9 भी डाल सकते हैं, 11 भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर WH9 डाला जाता है। सपोज पेनिस का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और यदि उसमें हम लोग WH9 यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। तो 10, जब अपन ऊपर वाला फोटो देख रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर का पेनिस का लेंथ, तो स्टिफ जोन हो गया उसका 6 सेंटीमीटर, बचा 4 सेंटीमीटर। तो प्यूबिक बोन के जो अंदर जो पार्ट बचा है 2 सेंटीमीटर का, मतलब 2 सेंटीमीटर का हिंज वाला हिस्सा बचा। तो ये अगर हम WH9 यूज़ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हिंज होगा। अब यदि उसी 10 सेंटीमीटर के पेनिस के लेंथ में हम लोग WH11 यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, जो 8 सेंटीमीटर तो बाहर दिख रहा है, सेकंड इमेज में बाहर दिख रहा है, उसके अलावा 2 सेंटीमीटर का और पेनिस रहेगा बाहर, तो उसको जो बोन के अंदर, प्यूबिक बोन के अंदर हमें 4 सेंटीमीटर उसका हिंज मिल रहा है, तो इसमें मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी।
जहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर स्टिफनेस कम रहती है, और जहाँ स्टिफनेस मोबिलिटी कम रहती है तो स्टिफनेस ज़्यादा रहती है। तो जब हमने WH9 यूज़ करा तो वहाँ पर हमें सिर्फ 2 सेंटीमीटर का हिंज मिला, मतलब कि हिंज कम है तो स्टिफनेस ज़्यादा रहेगी और मोबिलिटी कम रहेगी। और जब WH11 यूज़ करा हमने 10 सेंटीमीटर के उसमें, तो यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर का हिंज मिला, मतलब मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी लेकिन स्टिफनेस कम रहेगी। इसलिए 10 सेंटीमीटर वाले जो पेनिस रहते हैं उसमें हम लोग WH9 ही यूज़ करते हैं। तो फाइनल पॉइंट ये हुआ है कि अगर WH9 जो हमारा इम्प्लांट है 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की स्ट्रेच पेनिस लेंथ वाले पेनिस में यूज़ करना है। और इसी तरह से अगर हम WH11 की बात करें उसे कहाँ यूज़ करना है, तो उसे हम लोग WH11 को 11 सेंटीमीटर वाले पेनिस में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही उसे 12 सेंटीमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 9 और 10 सेंटीमीटर का साइज़ का पेनिस है, स्ट्रेच पेनिस लेंथ आप खुद भी देख सकते हो। अगर उतनी लेंथ है तो WH9 यूज़ होगा। अगर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पेनिस की स्ट्रेच पेनिस लेंथ है तो WH11 यूज़ करते हैं। अगर 13 और 14 सेंटीमीटर का लेंथ है तो WH13 यूज़ होगा, और 15 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो WH15 इम्प्लांट यूज़ होगा। तो किस लेंथ का यूज़ होगा ये आपको समझ में आ गया, आप खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। अब अगला जो इशू है कि थिकनेस का, कि हमें कितना थिकनेस रखना है। जो शाह इम्प्लांट है इसमें बहुत खास बात यह है कि इसमें 2 स्लीव्स रहती है, मतलब कि एक नॉर्मल जो इम्प्लांट रहता है उसके ऊपर एक लेयर रहती है, उसके ऊपर एक और लेयर रहती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उस स्लीव को निकाल सकते हैं अगर थिकनेस कम चाहिए, साथ ही पार्शियली भी निकाल सकते हैं। स्पेशली डिस्टल पार्ट में हमें थिकनेस कम चाहिए, वो अंदर नहीं जाता इम्प्लांट, तो वहाँ पे पार्शियली हम डिस्टल पार्ट का जो शीट है उसे निकाल देते हैं, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो शाफ्ट रहता है वहाँ की नहीं निकालते। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ये फ़ायदा सिर्फ शाह इम्प्लांट में होता है। तो अगर हम एक स्लीव निकालते हैं तो जो थिकनेस है वो कम होती है 2 मिलीमीटर से। तो यदि दोनों स्लीव निकाल देंगे तो टोटल 4 मिलीमीटर तक हम लोग थिकनेस कम कर सकते हैं। तो अब इसमें थिकनेस एक्चुअली में होती कितना है वो आपको देखना है। तो जो WH9 है और WH11 है दोनों का थिकनेस सेम रहता है 13 मिलीमीटर का। 13 मिलीमीटर का थिकनेस होता है WH9 और 11 का। यदि हम उसकी एक लेयर निकाल देंगे तो 11 मिलीमीटर बचेगा, अगर दोनों लेयर निकाल देंगे तो 9 मिलीमीटर थिकनेस बचेगी। जो WH13 और 15 होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, तो उसकी जो थिकनेस होती है 15 मिलीमीटर होती है। तो यदि हम उसकी एक शीट निकालेंगे तो 13 मिलीमीटर का हो जाएगा, और दोनों शीट निकालेंगे तो 11 मिलीमीटर का होगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग थिकनेस कम कर सकते हैं। और इसमें जैसे डिस्टल पार्ट में जब हम जाते हैं तो ग्लांस वाला हिस्सा है, वहाँ की जो ल्यूमन है वो छोटा हो जाता है। तो कई बार अगर इस तरह का स्लीव वाला अरेंजमेंट ना रहे तो हमें पूरा जो थिकनेस डिसाइड करना पड़ेगी डिस्टल पार्ट के हिसाब से, क्योंकि डिस्टल वाले में मोटा नहीं जाएगा तो हमें ज़्यादा मोटा डाल नहीं पाएंगे इम्प्लांट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो डिस्टल पार्ट का है स्लीव है उससे रिमूव कर देते हैं, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है जो शाफ्ट में या पेनिस में रहने वाला उसको हम लोग रिमूव नहीं करते हैं। अब यदि आप पेशेंट कई बार हमें बोलते हैं कि बड़े से बड़े साइज़ का इम्प्लांट डालो। यदि हमने सपोज बड़ा साइज़ का इम्प्लांट डाल दिया, अब जैसे पेनिस का स्ट्रेच लेंथ है 10 सेंटीमीटर और हमने डाल दिया 13 सेंटीमीटर, WH13 डाल दिया हमने मान लो, तो उसमें क्या होगा कि जो हिंज वाला हिस्सा है वो कंप्लीटली अंदर रहेगा, बाहर जो रहेगा पूरा स्टिफ रहेगा, और थोड़ा स्टिफनेस वाला पार्ट प्यूबिक बोन के पीछे भी चला जाएगा। तो इस तरह के जो पेनिस रहेगा वो फ्लेक्स नहीं होगा, मतलब आप उसको पूरे टाइम स्ट्रेट ही रहेगा और उसको आप हाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो हिंज वाला जोन है वो कुछ बाहर है ही नहीं, बोन के बाहर ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जैक्ट जितना साइज़ है उसी साइज़ का हम लोग इम्प्लांट WH यूज़ करें। अब इसके अलावा एक और होता है, जब पेनिस का साइज 9 सेंटीमीटर से कम है या 8 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें हम लोग OH, ये इस तरह से OH रहता है। इसमें क्या रहता है, इसे हम लोग सेमी रिजिड इम्प्लांट बोल रहे हैं। जो बाकी जो इम्प्लांट रहते हैं 11 और 13 उसमें लिखा रहता है इम्प्लांट विथ हिंज, और यहाँ पे सेमी रिजिड, मतलब सेमी रिजिड इसलिए क्योंकि इसमें हिंज नहीं है। हिंज नहीं होने से क्या होता है कि आप उसको कहीं पे भी किसी पोजीशन में रख सकते हैं। 8 सेंटीमीटर का पेनिस है, 7 का है, 8.5 का है, तो ये आप डाल सकते हैं। इसको ट्रिम कर लो और इसको डाल दो। कई बार अनइक्वल साइज के वर्नोसा का रहता है, एक तरफ फाइब्रोज है पार्शियली, स्पेशली डायबिटिक में, तो हम लोग को एक साइड पूरा लेंथ डालते हैं, दूसरी साइड में छोटा डालना पड़ता है इम्प्लांट। तो उस तरह की कंडीशन में भी ये सेमी रिजिड वाला फायदेमंद रहता है कि उसको आपको हिंज का टेंशन नहीं रहता है कि हिंज कहाँ पर आएगी। एक और चीज़ है कि इसका टोटल लेंथ कितनी होती है पेनिस जो इम्प्लांट है, तो WH9 और WH11 की जो लेंथ रहती है वो 20 सेंटीमीटर रहती है। WH13 और 15 की जो लेंथ होती है टोटल 22 सेंटीमीटर होती है। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि लेंथ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम उसमें कैप लगा सकते हैं, उसमें और 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड में। हालांकि आमतौर पर
हमें ये लेंथ भी सफिशिएंट रहती है, 20 सेंटीमीटर से कम ही रहती है टोटल पेनाइल लेंथ। पेनाइल लेंथ मतलब कि जो पेनिस की लेंथ जो दिखती नहीं अंदर रहती वो भी। आमतौर पर हमें इसे ट्रिम ही करना पड़ता है जो प्रॉक्सिमल एंड है। तो सपोज 20 सेंटीमीटर वाला इम्प्लांट है, मान लो 9 और 11 WH, तो उसको हम लोग को मोस्टली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ता है। तो 18.5 या 19 सेंटीमीटर लेंथ का नॉर्मली इम्प्लांट हम लोग डालते हैं।